सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हांगकांग में बाज़ इस्लामिया ने बताया कि 8-10-15 साल पहले या कुछ अरसे पहले की बात है कि हमारे यहाँ ये हालात नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से दावत इस्लामी आई है उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात बदलने लगे। हमारे नमाज की जगहें बनने लगी, सोच बनने लगी, गुनाह से बचने की सोच पैदा हुई है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो मैंने एक इस्लामिया को कहा कि क्या दावत इस्लामी ने आकर यहाँ पैसे दिए? नहीं। क्या आपको प्लाट खरीद कर दिए? नहीं। आपको नौकरियाँ दिलाई हैं? नहीं। फिर क्या दिया दावत इस्लामी ने? दावत इस्लामी ने यहाँ आकर नेकी की दावत दी है। जब नेकी की दावत दी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने नेकी की दावत को कबूल किया। जब नेकी की दावत को कबूल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की जगह बनी, फैज़ान मदीना बने, मदरसे बने, इज्तिमात होने लगे, कुरान की तालीम होने लगी। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता हमारा ज़हन बदलने लगा और हमें एक तादाद थी जो कल मदनी माहौल में नहीं थी, इमामें नहीं बांधती थी, दाढ़ी वाली नहीं थी, हम बेनमाजी थे। मगर थोड़ी अरसे में दावत इस्लामी ने हमको नमाजी बना दिया, इमामे वाला बना दिया और दाढ़ी वाला बना दिया। थोड़े से अरसे में चंद मुबल्लिगिन ने आकर किया ना। आप क्या कहते अगर हम सब मिलकर करें तो क्या ये इमामे वाले और दाढ़ी वाले का ठेका है कि ये आएगा तभी नेकी की दावत होगी? ऐसा नहीं है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक ही आयत क्यों ना हो, इसकी रूह से हर मुसलमान मुबल्लिग है। आप नेकी की दावत दें, आप नेकी की दावत दें, आप नेकी की दावत दें, आप नेकी की दावत दें। आप क्यों नहीं देते नेकी की दावत? जो मैं इस वक्त आपको चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ, क्या आप ये बातें किसी को नहीं समझा सकते कि भाई बदनिगाही नहीं करनी चाहिए, भाई ये बदकारी नहीं करनी चाहिए, इसका ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह? क्या आप नहीं समझा सकते? क्या ये समझाने के लिए आपको किसी दाढ़ी वाले को बुलाना पड़ेगा, किसी टोपी वाले को बुलाना पड़ेगा, किसी इमामे वाले को ही बुलाना पड़ेगा? ये ज़रूरी तो नहीं है ना। ठीक है, आप नेकी की दावत देने के लिए अगर किसी आशिक रसूल की इस तरह मदद लेते हैं, इमामे वाला, दाढ़ी वाला, दावत इस्लामी वाला एक आशिक रसूल आकर नेकी की दावत देता है, बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन आप क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं रोक सकते? जबकि तब्दीली चाहते हैं आप, आपके अंदर कोई तो फीलिंग्स है ना नेकी की। मैं उसी नेकी की फीलिंग्स ही को तो उठा रहा हूं और कि जितनी आपके अंदर ये नेकी की फीलिंग्स हैं, नेकी के एहसासात हैं, इसको गनीमत जाने और इसको उठाएं। ये उठेगी इंशाअल्लाह, और उठेगी और ऐसी छा जाएगी इंशाअल्लाह, बेपर्दगी पर हम काबू पा लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें खुद पर काबू पाना है। जो अपने वजूद पर नहीं काबू पा सकता, किसी पर काबू क्या पाएगा? ना जो कर सके खैर ख्वाही खुद अपनी, किसी दूसरे का भला क्या करेंगे? हम खुद क्यों नहीं आते मैदान में? आखिर आप नेकी की दावत देते हैं तो इससे आपकी नौकरी पर क्या फर्क पड़ा? चलें आपसे पूछता हूं, कोई फर्क नहीं? आपको घर से निकाल देगा? नहीं। आपको मुल्क से निकाल देगा? नहीं है ना। तो आखिर क्यों नेकी की दावत नहीं दे रहे? थोड़ा थोड़ा अपने अंदर सोचना शुरू करें। अल्लाह करे कि हमारे अंदर वो चीज पैदा हो जाए कि नहीं यार, आई कैन डू इट। फिर खुद ही से सवाल करेंगे कि क्यों नहीं कर रहा मैं। पहले आप अपने अंदर ये कबूलियत तो पैदा करेंगे, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। फिर सवाल आएगा मैं क्यों नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान बदकारी ना करे। चाहते नहीं चाहते? आप चाहते हैं ना यार, ये नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाऊं, जो बदकारी करता है ना वो भी चाहता है कि नहीं होनी चाहिए। मैं मिला हूं ना, मैं नौजवानों से मिलते रहते हम लोग, वो भी चाहते हैं। वो खुद कहते हैं यार ये माहौल अच्छा नहीं, हम फंस गए, आप कुछ करो, इनको बचाओ। तो मैं उनको भी कहता हूं कि आपको पता है कि कितनी बुरी आदत है, आप बचाना शुरू करो तो अल्लाह ने चाहा तो आप भी बच जाओगे। तो जो बुराई में मुब्तला हैं, जो शराबें पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि देयर आर रॉन्ग, कुछ होना चाहिए कि मैं भी बचूं और मेरे दूसरे मुसलमान भाई भी बचे। लेकिन इसके लिए आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम खाली सोचते रहेंगे कुछ होना चाहिए? सोचने से तो आप हांगकांग में नहीं आ गए थे। क्या क्या जतन नहीं किया आपने? एक शहर से दूसरे शहर आने के लिए आपने क्या नहीं किया? तो एक गुनाह से बचने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे साथ एक ऐलान जंग करना पड़ेगा। करेंगे? लड़ाई के लिए तैयार हैं? डरेंगे तो नहीं? शैतान के खिलाफ जंग। मैं क्यों डरूं शैतान से? मैं डरूंगा तो शैतान थोड़ी को मुझे छोड़ देगा। मैं डरूं या ना डरूं, शैतान ने मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि रब करीम शैतान के बारे में फरमाता है ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। मैं इसे दुश्मनी लूं या नहीं लूं, इसने मेरा दोस्त बनना ही नहीं है। ये तय फाइनल है। इसकी मंजिल ये है कि मुसलमान का ईमान बर्बाद करे।
यानी आपका कोई कंपटीटर हो मार्केट के अंदर और उसका काम ही ये हो, उसकी एंड ही यही हो कि इसको दिवालिया करके इसकी दुकान बंद करवा दूं मैं, और इसका एग्जिट लगा के इसको बाहर भिजवा दो, इसको जेल भिजवा दो, जेल, इसको सजाए मौत हो जाए, ये मर जाए। आप बताओ ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कभी आप उससे दोस्ती करोगे? उसकी गली से गुजरोगे? कभी इसकी कोई बात मानोगे? वो अच्छा मशवरा देगा तब भी नहीं मानोगे, बोलोगे जानता हूं तुझे मैं, तो अच्छा मशवरा दे रहा है ताकि मैं ये करूं और मैं मजीद फंसूं, उसकी अच्छी बात भी नहीं मानेंगे। तो ये तो हमारा गुमान है कि ये बुरा है या ये बुरा है, ये बुरा है, ये हमारे बारे बुरा है, तो हम सोचते हैं ना। शैतान के बारे में तो हमारा पालने वाला अल्लाह कहता है तुम्हारा दुश्मन है। शैतान कभी हमारा खैर का हो ही नहीं सकता, नथिंग, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। अगर आप और मैं इससे लड़ाई नहीं करते, जंग नहीं करते, तो भी ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता। यहां तक के कयामत के रोज इसकी बात मानकर अल्लाह को नाराज करने वालों को जब जहन्नम का हुक्म दिया जाएगा जहन्नम में जाओ, तो वो शैतान को देखकर कहेंगे कि तेरी वजह से हम जहन्नम में जा रहे हैं। उस वक्त शैतान ही जहन्नम में जाने वालों को कहेगा कि मैंने कहा था मेरी बात मानो, तुमने खुद मेरी बात मानी थी, चखो मजा। उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। ये तो पीठ फेरने वाला है, मरदूद, बदबख्त, इसी ने तो सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि